बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हश मनी के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अदालत के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन बड़ी तादाद में जमा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को खामोश रहने के लिए रिश्वत देने का इल्जाम है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज यूएसए माविस असद सिद्दीकी से। माविस, डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस केस के हवाले से बताइएगा और फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो आज 1:23 पे एक ऐसी तारीख रकम हुई है जो अमेरिका में 200 साल से ज्यादा की तारीख में कभी नहीं हुआ था, यानी किसी भी अमरीकी साबिक अमरीकी सदर की गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी एक लिहाज से उन्होंने खुद दी है। जब वो कोर्ट में दाखिल हुए उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो कोर्ट में आर्गूमेंट दे रहे हैं। जो उन पे इल्जाम जो है वो एक पॉर्न स्टार को जो उनसे ताल्लुकात थे उनको खामोश रहने के लिए उनके वकील कोहन के जरिए जो रकम $13 लाख के करीब दी गई थी वो इल्जाम है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एल्विन ब्रेग जो कि इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अटार्नी है मैनहट्टन में, उन्होंने इस सिलसिले में प्रोसिक्यूट किया और तकरीबन इस वक्त उन पे 34 के करीब जो है उस हवाले से मुकदमा कायम किए गए हैं। 34 उन पे इल्जाम लगाए गए हैं। 34 उनका एक एक करके अभी जवाब दिया जा रहा है और इसकी जो है उन पे खास तौर पे और बहुत सारी चीजें बाद में निकलनी है, लेकिन अभी बुनियादी तौर पे ये सन 2016 का से जो मामला चल रहा था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। इससे पहले क्योंकि ये मैंने न्यूयॉर्क की जुरिडिक्शन में आता था, इससे पहले ये जब फ्लोरिडा मूव हो गए थे तो वहाँ इनके खिलाफ बात नहीं हो पा रही थी, इल्जामात को यानी इन पे मुकदमा नहीं चल पा रहा था। तो उस हवाले से बाकायदा अब जब एल्विन ब्रेग यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अटार्नी है उन्होंने इसको टेकअप करके इस केस को संजीदगी से लिया और इस हवाले से इन्होंने जो कोशिश किया उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ गिरफ्तार हुए हैं अभी बाकायदा। माविस, जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट हो चुकी थी तो इस गिरफ्तारी के बाद अमरीकी कानून क्या कहता है कि अभी से वो कंटिन्यू कर सकेंगे? देखिए, इस पे क्योंकि ये अभी मुजरिम है, अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, तो इस पे भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेरी वकला से बात हो रही थी तो कुछ का ख्याल है कि इस चीज को बेस बनाया जा सकता है अगर इनको इंडाइट कर दिया जाता है। अभी क्योंकि मुकदमा चलेगा और ये लंबा चलेगा, ये इतने आसान से मामला नहीं है क्योंकि इनके पास भी आर्गूमेंट है और जो है दूसरी तरफ वो भी है। फिर उसके बाद आगे भी जाएगा ये मामला, अगर ये लोअर कोर्ट है असल में बुनियादी तौर पर उसके बाद जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस हवाले से मेरी कुछ देर पहले वक्ता से बात हुई थी, उस हवाले से खामोश है। उसमें जो 3 जो चीजें कही गई हैं कि 35 साल का होना चाहिए, अमेरिका में पैदा होना चाहिए और कम से कम अपने 35 साल में 15 साल 14 साल अमेरिका में गुजारे हूँ। इसके बाद कहीं इस तरह की चीज नजर नहीं आती है। एक यूनिक केस है, शायद अमेरिका में इस बात का तस्वुर ना किया जाता हो कि कोई अमेरिकी सदर जुर्म भी करेगा, तो उस हवाले से कोई चीज अभी फाइनल नहीं की जा सकती, लेकिन इम्कान ये है कि इस चीज को जरूर जो है वो सामने लाया जाएगा अगर ये मुजरिम साबित हो जाते हैं, क्योंकि इनका भी यही कहना है कि जो सदारती इंतखाबात हैं उसके खौफ से मेरे साथ ये किया जा रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी इल्जाम लगाया है कि क्योंकि न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक सिटी है और जो यहाँ आपको बताता चलूं कि जो डीए होते हैं डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जो प्रोसिक्यूट करते हैं, मैंने यहाँ इलेक्टेड होते हैं, यहाँ पार्टीज की बुनियाद पे खड़े होते हैं, तो इनका ताल्लुक भी जो एल्विन ब्रेग है ये जो है वो यहाँ इलेक्टेड है और इनका डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी से ताल्लुक है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये मुझ पे तासुब की बुनियाद पर लगाया गया है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से जो आइन में वादे नजर नहीं आ रही, लेकिन इस चीज को बुनियाद बनाया जा सकता है और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस चीज को लेके जाया जाएगा। लेकिन जहां तक इनके वोटर्स का ताल्लुक है, इनके वोटर्स शायद इस वाक़े के बाद मजीद इनसे जुड़ें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। माविस असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात इल्तवा केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार। अदालत उस्मा ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने और फौज, रेंजर्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दिया है। जस्टिस फाइज ईसा का अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला भी गैर मुअस्सर करार दे दिया गया। अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने का हुक्म। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स फराहम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से 10 अप्रैल तक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तलब।
जस्टिस फाइज ईसा के अज खुद नोटिस से मुतालिक 15 मार्च का फैसला भी गैर मौसर करार। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। अगर वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमत मावनत ना करे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा, जिसके बाद मुनासिब फैसला जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इंतखाबी शेड्यूल भी दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे। अपील के लिए आखिरी तारीख 17 अप्रैल तक होगी, जबकि अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ इनकाद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। फैसले के बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में किया जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती और आइन और कानून से इनखिराफ करार दे दिया। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती होने के बाइस काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया, जबकि अदालती फैसले के बाद ऑप्शन पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी अदालती फैसले को चैलेंज करने के लिए आईनी और कानूनी निकात तैयार करेगी। कमेटी की सिफारिशात हुकूमती इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पेश की जाएंगी। इत्तेहादी कायदीन कानूनी और आईनी ब्रीफिंग के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। इसी रोज आइन का कत्ल किया गया। काबीना ने फैसला किया है कि भुट्टो के मुतालिक सदारती रेफरेंस 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। इस पर अमल होना चाहिए। फुल कोर्ट इस पर बैठे और फैसला करे। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। काबीना में ये फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अब ये बात पूरी दुनिया में इसका अच्छी तरह इसका शऊर है कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। फैसला करने वालों में एक जज ने बाद में अपनी याददाश्तों में इस बात का इतराफ़ किया। ये कैसा तारीख़ का जबर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि एक शख्स को इक़्तिदार में दोबारा लाने के जतन किए जा रहे हैं। क्या नजरिया ज़रूरत सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है, किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं। हम जैसों को तो धक्का दिया जाता है। फुल कोर्ट पर पेशों से वाज़ेह है कि दाल में कुछ काला है। पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना पड़ेगा। इस तरह के फैसले आए तो डॉलर और सब्जियां 500 रुपये, आटा, चीनी, दालें बहुत महंगी हो जाएंगी। वो लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। डिक्टेटरों के लिए जो है वो नज़रिया ज़रूरत ईजाद की जाती है और हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है। गॉड फादर तक मुझे कह दिया गया, सिसिलियन माफिया तक मुझे कह दिया गया। कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा। कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल हो जाता। बार बार यही तमाशा देख रहे हैं जिसे ये फैसला कहते हैं। ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की ज़ुबान में
वन मैन शो है ये। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है, क्यों इन 3 बेंचों पे ही इसरार किया गया है? जब दाल में काला होता है ना, तब ये बातें हों। चंद दिन पहले कहा था मैंने, कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि दुख है कि तमाम जायज़ मुतालबे नज़रअंदाज करके 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सवाल है कि अहम आइनी मामले में उजलत सियासी इस्तेहकाम दे सकेगी। हमने चीफ जस्टिस को कहा सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, यकजा करें। इदारे को मर्जी से चलाने का तासुर लम्हा फिक्रिया से कम नहीं है। ज़िद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियों की तहलील का मकसद इस मुल्क में सियासी तकसीम की दागबेल डालना थी। 1977 के इंतखाबात अगर निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में होते तो नताइज शायद मिलते जुलते ही होते, लेकिन उसके बाद चलने वाली तहरीक के नतीजे में हमें 11 साल का बदतरीन मार्शल लॉ ना मिलता। सबसे बड़े मुंतखब ऐवान ने करारदाद पेश की, इस्तदा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस मामले को आप संजीदगी से लें, आपके घर में तकसीम है, अपने घर को यकजा करें। हमारी इस्तदा है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं, मासवाए उन 2 जज साहबान के जिन्होंने इस मामले में खुद रिक्यूज़ किया हुआ है। आप 13 रुकनी बेंच बना दें। मेरा ये सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इतने अहम आइनी और कानूनी मुकदमे में इस तरह की उजलत जो है, क्या वो पाकिस्तान को सियासी और आइनी इस्तेहकाम देगी? क्या ये मुकदमा, क्या इसमें दिया गया फैसला आइन और कानून और अदालती नज़ायर और जुडिशल प्रोपराइटी और जुडिशल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है? अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, ना कि शख्सियात को। जब अदारे के अंदर से ये कहा जाए कि अदारे को एक शख्स की मर्जी और मंशा पे चलाया जा रहा है और तासुर वन मैन शो का है, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और लम्हा फिक्रिया नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचा ले, वरना तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। आईनी बहरान गलत रास्ते पे ले जा रहा है, फिर हम बचेंगे ना शहबाज शरीफ और ना इमरान खान। जमहूरियत को बचाने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। छोटे लोग आते हैं और बड़े फैसले सुना देते हैं। भुट्टो को फांसी देने वालों का आज नामो निशान नहीं। तारीख ने फैसला सुना दिया है। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। जिन्होंने सजा सुनवाया था आज उनको कोई नहीं याद करते हैं, लेकिन कायदे अवाम को दुनिया भर में आज भी जानते हैं। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते तो हम आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। पीपल्स पार्टी का कल भी मुतालबा था और आज भी मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दो। सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। इसी अदालत का, इसी चीफ जस्टिस का लार्जर बेंच के कॉन्टेक्स्ट में फैसले मानने को तैयार है। अगर कोई बदनीयती नहीं है तो आप मुझे बताएं इस मुतालबा में मसला क्या है। 3 जजेस की अना की वजह से जो पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो रहा है, वो हमें गलत रास्ता पे लेके जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब से और ब्रदर जजेस से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। और ये जो आईनी बहरान है, अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा, ना मैं होगा ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा।
एक और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। सारे स्टेक होल्डर्स को पैगाम देना चाहेंगे कि होश के नाखून ले, जमहूरियत को हमने बचाना है, इन इदारे को हमने बचाना है। फ्री और फेयर इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ वो भी करवाने हैं। जो नफ़रत की सियासत और तकसीम की सियासत है उसको दफन करने की कोशिश करेंगे। पूरा पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है कि ना मेरा ना आपका, हम सब का पाकिस्तान। इमरान खान ने वीडियो खिताब में कहा कि अदलिया की तकसीम के पीछे शरीफ खानदान का बड़ा हाथ है। जो अदालतें इनके खिलाफ फैसला करें उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। दोहरा मयार देखे हम एक ट्वीट करें तो जेल में डाल दिया जाता है। अब जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के पास फोर्स नहीं, हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज रात 9 बजे लिबर्टी चौक में आइन और जमहूरियत की बहाली पर यौम तशक्कुर मनाएंगे। हमारे मुल्क के लिए जरूरी है कि हम अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद रखें, और अदालतों ने जब डिविजन्स भी की गई, और ये डिविजन्स के पीछे ये शरीफ खानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने कभी भी आज़ाद अदालतों को फंक्शन नहीं होने दिया। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फैसले करती हैं, लेकिन जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है पूरी कैंपेन चलाते हैं। जिस तरह आज जजेस के ऊपर ये कैंपेन चला रहे हैं, इन्होंने सियासतदानों से भी ये किया है। सबसे ज्यादा हमें ये खौफ था कि ये पूरा प्रेशर डालेंगे, बेंच को डिवाइड करेंगे। आज का फैसला है, ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है। ये भी एक नई चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही है, हम मानते नहीं है। ये क्या है कि एक इदारे के लिए आप एक ट्वीट के ऊपर लोगों को जेल में डाल दें, दूसरों पे वो खुल के मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। आइन कहता है इलेक्शन हो 90 दिन में, लेकिन क्योंकि इनको खौफ है कि ये इलेक्शंस के अंदर हार जाएंगे, और इस खौफ की वजह से ये मुल्क का आइन तोड़ दें और आइन तोड़ के धमकियां दें सुप्रीम कोर्ट को। मैंने तो अपने ऊपर प्रेशर देखा हुआ है इनका, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस तो है ही नहीं। मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। हम इंशाल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। मैं अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूं कि आपने अपने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होना है।